कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको क्या समझेंगे, देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे किसी भी चालक तार का लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, लंबाई बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। यानी कि सिंपल सा बात समझ लेना है कि अगर चालक तार मतलब जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो किसी चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, या प्रतिरोध बढ़ने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है। कौनो दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर तीसरा पॉइंट, तापमान के समानुपाती होता है, यानी किसी चालक तार का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी और टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा, या प्रतिरोध घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। यानी कि जैसे जैसे किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी चालक तार का तापमान का समानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रतिरोध जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि एक तरफ क्या है, लोहा है, एक तरफ तांबा है और एक तरफ एल्युमिनियम है, तो सबसे ज़्यादा धारा किससे प्रवाहित होगा, लोहा से कि तांबा से कि क्या कहते हैं एल्युमिनियम से, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं विद्युत धारा तांबा से प्रवाहित होगा। ठीक है, और सबसे कम विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगा, लोहा से। ठीक है, क्यों, क्योंकि तांबा एल्युमिनियम और लोहा ये तीनों में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, लोहा का। फिर उसके बाद प्रतिरोध किसका होता है, एल्युमिनियम का, और सबसे कम प्रतिरोध इन तीनों में किसका होता है, तो तांबा का। तो जितना कम प्रतिरोध चालक तार का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर एल्युमिनियम, तांबा और क्या, लोहा तीनों में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध लोहा का होता है और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तांबा का होता है। ठीक है, तो अगर तुमको बोला जाए कि लोहा का तार खरीदोगे घर में लगाने के लिए कि एल्युमिनियम का कि तांबा का, तांबा का करेंगे, थोड़ा कॉस्टली होगा लेकिन वह विद्युत धारा को बचाएगा। यानी कम ही विद्युत धारा में, अगर घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉपर का तार लगा हुआ होगा और एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपका लोहा का तार लगा हुआ होगा तो मीटर कितना ही ज़्यादा उठेगा, लोहा वाला के अब जिसके यहाँ तार लगा रहेगा उसके ही मीटर ज़्यादा उठेगा, और तांबा वाला जिसके यहाँ लगा रहेगा उसके मीटर कम उठेगा। ये ध्यान रख लेना है कि तांबा का प्रतिरोध सबसे कम होता है लोहा, एल्युमिनियम और तांबा में, और लोहा का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे की ओर चलते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कितना होता है, क्या होता है, कितना टाइम हुआ, 5:45। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्रतिरोधकता क्या होता है, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि प्रतिरोध क्या करता है, चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो कितना रोकता है, थोड़ा सा रोकता है, ज़्यादा रोकता है, होता है ना। कि अगर क्या कहते हैं यहाँ से एक बच्चा दौड़ने जाए, तुम लोग चारों लाइन में खड़ा हो और एक बच्चा इधर से आराम से जा रहा है और तुम लोग का काम है कि तीनों रोको उसको, और जाने वाला बच्चा जो है थोड़ा हैवी है, ठीक है, और तुम्हारे से पास में गुजर रहा है, तो सबसे पहले ये धरेगी उसका हाथ, तो वो झाड़ते हुए निकलेगा, फिर धरेगी वो, फिर धरेगी वो, फिर अब धरेगी, तो कौन सबसे ज़्यादा रोकेगा उसको, जाने वाला व्यक्ति को कौन सबसे ज़्यादा रोकेगा,
नहीं, जिसका ताकत ज़्यादा होगा वही ना रोकेगा। अगर क्या कहते हैं, पूजा के पास ज़्यादा ताकत है, यही ना कहेगा कि हम रोक लेंगे, लेकिन इसको भी झाड़ के निकलेगा तो अगला आदमी धरेगा, फिर अगला आदमी धरेगा। और अगर जाने वाला आदमी से क्या कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं, रोकने वाला व्यक्ति अधिक ताकतवर होगा तो जाने ही नहीं देगा, यानी वहीं पर विद्युत धारा को रोक देगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से समझना है कि अलग अलग मान लेते हैं कि तुम लोग एक अलग अलग प्रतिरोध हो, तो मान लेते हैं कि पहला R1 प्रतिरोध है, दूसरा R2 प्रतिरोध है, तीसरा R3 प्रतिरोध है, चौथा R4 प्रतिरोध है। तो सब की प्रतिरोध कर यानी रोकने की क्षमता, जिस तरह से तुम लोग चारों का बराबर ताकत है, चार व्यक्ति का बराबर ताकत तो नहीं ना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का ताकत अलग अलग होता है, तो यानी प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है या होता है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि कितना उसका होता है, तो प्रतिरोधकता वह मान है, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता वह मान है जो यह बताता है कि उस चालक तार में विद्युत के प्रवाह को कितना रोका जा सकता है। क्या बोला गया है, प्रतिरोधकता क्या है, वह मान है किसी चालक तार का जो यह बताता है कि प्रतिरोध को वह कितना रोक सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमने प्रतिरोधकता को तो समझ लिया, और प्रतिरोधकता